दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मुद्दा, एक तो शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को अपात्र करना और दूसरा शिक्षक भर्ती और पदोन्नति में विषय बाध्यता को समाप्त करना। इस समय इन दोनों ही मुद्दों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। इन्हीं दोनों मैटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले प्रदेश के लाखों बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार साथियों के भविष्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि अभी वर्तमान में बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए 12,489 पदों पर सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता इन तीनों संवर्गों की भर्ती चल रही है, जिसमें व्याख्याता की प्रथम चरण के ऑनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन वगैरह सब प्रक्रिया कंप्लीट होकर बाकायदा नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक सहायक शिक्षक और शिक्षक का प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया कल 23 अगस्त से शुरू हो चुका है और ये 30 अगस्त शाम 5 बजे तक चलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस बीच बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों के लिए बहुत ही बुरी खबर निकलकर सामने आई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक पद के चयन प्रक्रिया से अलग रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि बीएड वाले सिर्फ वर्ग 2 के लिए ट्रेंड होते हैं, वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक के लिए उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है, इसलिए बीएड वाले सहायक शिक्षक के लिए अपात्र हैं। अतः जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम के पोर्टल पर अपनी योग्यता डीएड या फिर डीएलएड अंकित किया है वो लोग तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बीएड अंकित किया है उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि दोस्तों आज सुबह कई बीएड वाले अभ्यर्थियों ने मैसेज किया था और कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने अंतिम चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई है, लेकिन ऑनलाइन काउंसलिंग में भी बीएड वालों को अलग कर दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों इस समय वास्तव में प्रदेश के जितने भी बीएड डिग्रीधारी युवा हैं वो अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं। दोस्तों इसी मामले पर कल रात को बिलासपुर हाईकोर्ट अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी से मेरी बात हुई थी, तो देवांगन सर का कहना है कि उनके पास भी बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी कॉल कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्द आज कल में इसी बीएड वाले मामले पर गोविंद देवांगन जी जल्द हस्तक्षेप याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं, इसके संकेत उन्होंने दिए हैं। अगर हस्तक्षेप याचिका दायर होता है तो जल्द से जल्द बीएड केस का निराकरण हो सकता है और बीएड वालों को राहत मिल सकती है। दोस्तों चूंकि मामला हाई कोर्ट में है, ऐसे में हम दुआ कर सकते हैं कि बिलासपुर हाई कोर्ट से जितना जल्दी हो सके बीएड वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आगे जो भी नई अपडेट मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में विस्तारपूर्वक उसको जरूर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इसी 12,489 शिक्षक भर्ती की एक और बड़ी समस्या की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस भर्ती में सरकार एक नई प्रयोग करने के चक्कर में सीधी भर्ती के साथ साथ शिक्षक पदोन्नति का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है और साथ ही साथ पूरी की पूरी शिक्षा की गुणवत्ता का ही बट्टा बिठा दिया है। दोस्तों दरअसल इस भर्ती के साथ सरकार ने वर्ग 3 के साथ साथ वर्ग 2 से भी विषय बाध्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, यानी कि सीधा सीधा कक्षा 1 से 8वीं तक अब कोई भी विषय का शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ा सकता है, यानी कि अब आर्ट्स वाला शिक्षक भी गणित और विज्ञान को भी पढ़ा सकता है। इसके अलावा दोस्तों भविष्य में किस आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षकों का पदोन्नति होगा ये भी बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अब दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था रही तो छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के साथ साथ पूरे राज्य के भविष्य का क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस विषय बाध्यता को जो समाप्त किया गया है इसका अब प्रदेश में विरोध होना भी शुरू हो चुका है। इसी विषय बाध्यता को क्यों समाप्त किया गया है, इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के कई शिक्षक नेताओं ने जैसे ऋषि राजपूत, आनंद साहू, नीलम मेश्राम जैसे कई सारे शिक्षक नेताओं ने इसका खुलकर विरोध किया है। दोस्तों प्रदेश के शिक्षक नेताओं का कहना है कि मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता समाप्त कर देना शिक्षा गुणवत्ता में गिरावट लाएगी। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब किसान छत्तीसगढ़िया बच्चों को सीधा सीधा नुकसान होगा। इन शिक्षक नेताओं का यहाँ तक कहना है कि आने वाले दिनों में शिक्षा गुणवत्ता के हक में विषय बाध्यता वाले फैसला को वापस नहीं लिया गया तो राज्य में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। शिक्षक नेताओं ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ साथ उच्च अधिकारियों से इस संदर्भ में पहल करने की जो है वो बात कही है। हालांकि दोस्तों ये मामला भी बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है, अब देखना पड़ेगा इस पर हाईकोर्ट का क्या निर्णय आता है। बहरहाल दोस्तों इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या सहायक शिक्षक के पद में बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए?
अथवा नहीं, और क्या शिक्षक के पद में विषय बाध्यता समाप्त करना सही निर्णय है या फिर नहीं। इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।